हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनका यहाँ पर जो है कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स अनलॉक होने वाले हैं। तो ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स है, किन किन ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स अनलॉक होते हुए दिखेंगे। तो इनके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट है वो हमें कौन से डायरेक्शन के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो कॉइन्स की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला जो कॉइन है फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप, अगर आप देखोगे SWET स्वेट कॉइन का फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप है 287.68 मिलियन US डॉलर का। और उसमें से मार्केट के सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर अभी इस टाइम पे करंटली है 50.40 मिलियन US डॉलर का। एंड टोटल लॉक्ड अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर उनका जो लॉक्ड कॉइन्स है वो है 72.68% जो है उन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो डेली अनलॉक की अगर आप बात करोगे 82.3 के US डॉलर के आसपास जो है हमें यहाँ पर डेली अनलॉक देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे वो क्या करेंगे कि 0.6% का जो है अनलॉक करेंगे इन विद इन 20 आवर्स 1 मिनट एंड 9 सेकंड के आसपास। ठीक है, यानी कि आज के दिन में हमें जो है यहाँ पर स्वेट का जो कॉइन है इस कॉइन के अंदर यहाँ पर अनलॉक होता हुआ दिखेगा। 1.7 मिलियन का जो है यहाँ पर हमें कॉइन्स अनलॉक होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट के अंदर ये अनलॉक होंगे तो अनलॉक का मतलब यही होता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज होगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि हमें जो है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाएगी। जहाँ पर डिमांड कम होगा सप्लाई ज्यादा होगा। इट्स टू बी ऑब्वियस, अगर डिमांड कम होता है सप्लाई ज्यादा होता है तो हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड प्रोजेक्ट इज दैट इट इज ए सैंड कॉइन। तो सैंड का जो अनलॉक है ना वो होगा हमारा यहाँ पर कल के दिन, यानी कि 2 दिन के बाद, यानी कि मंडे ट्यूसडे को हमें अनलॉक देखने को मिलेगा। और ये जो अनलॉक होगा इस अनलॉक में सैंड अनलॉक करेगा 12.4% के आसपास। तो सैंड में भी अगर इतनी बड़ी अमाउंट में यहाँ पर अनलॉक होगा दैट मीन्स कि यहाँ पर इट्स टू बी ऑब्वियस हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि सैंड कॉइन के अंदर जितने भी लोग अब इस टाइम पे हो, अगर आप सैंड के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो कल के अंदर आप अपना यहाँ पर जो भी फंड्स है उन फंड्स को निकल सकते हो। क्योंकि जब यहाँ पर अनलॉक होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई में से 12.4% का अनलॉक हमें देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 2.73.6 मिलियन का जो हमें यहाँ पर अनलॉक देखने को मिलेगा, विच इज अ ह्यूज नंबर। इसके कारण आपको जो है यहाँ पर थोड़ा अलर्टेड रहनी है। और यहाँ पर जैसे कि 2 दिन के बाद यानी कि ट्यूसडे को हमें जो है यहाँ पर अनलॉक देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अनलॉक होगा इस अनलॉक के अंदर हमें जो है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि स्पेशली हमें सैंड के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे जितने भी कॉइन्स उन कॉइन्स में से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में अनलॉक होगा सैंड का 273.6 मिलियन का। तो इससे आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस के अंदर हमें जो है थोड़ा ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिले। और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जिन कॉइन्स के ऊपर मैं अभी इस टाइम पे उतना बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि गेल है। उन कॉइन्स के अंदर हमें ज्यादा यहाँ पर जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई का अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा अनलॉक हमें जो है राइट नाउ इसी कॉइन के अंदर ही देखने को मिल रहा है, जो कि है सैंड। ठीक है, तो सैंड ने अभी तक टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका मार्केट के अंदर मार्केट कैप 1.30 बिलियन का। और जहां पर अभी इस टाइम पे मैक्सिमम सप्लाई 2.20 बिलियन का अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर आना है, तो इस टाइम पे हमें सिर्फ 1.30 बिलियन का देखने को मिला है, यानी कि 44.06% का जो है अभी इस टाइम पे अनलॉकिंग बाकी है। जब ये अनलॉक होना स्टार्ट होंगे तो हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिलेगा। होप्सो की बातें आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट से सही लगती है तो फिर आप मुझे जरूर से बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड वीडियोस को आप लाइक जरूर से कर सकते हो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है, तो DYDX की अगर आप बात करोगे तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि DYDX के अंदर भी हमें जो है यहाँ पर अनलॉक देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या है ना कि DYDX का जो अनलॉक है वो आफ्टर 2 डेज हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि अभी इस टाइम पे हमें DYDX के प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसी ट्रेंड लाइन पे हमें जो है यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर DYDX यहाँ से नीचे आता है तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास DYDX शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन। अगर इसी जोन के आसपास DYDX अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता तो यहाँ से हमें फर्दर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और इसी जोन के आसपास अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 2.895 के आसपास भी DYDX के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो DYDX के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट में अनलॉक नहीं हो रही है, समवेयर अराउंड 17.1 मिलियन का
अनलॉकिंग हमें देखने को मिल रहा है। एंड टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे DYDX का टोटल लॉग्ड इस टाइम पे 79.61% जो है इसका टोटल लॉग्ड है, और जो कि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में वो अपना अनलॉकिंग कर रहे हैं। 0.7% का अनलॉकिंग होगा कल के दिन में, यानी कि 2 दिन के बाद, जिसके चलते हुए अभी इस टाइम पे उसके अंदर हमें उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, और मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट DYDX में जरूर से देखने को मिल सकता है। रेस्ट बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्जैक्टली BTC के प्राइस कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अगर बिटकॉइन ज्यादा नीचे आता है दैट मींस कि हमें बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 21,776 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ऑलरेडी हमें प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। जब भी हमें प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिला था, प्राइस ने इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस लिया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आया। उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला, फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे क्या हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी तो मेरे हिसाब से जैसे कि प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से जो है इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 22,308 के आसपास। अगर इसी जोन के आसपास प्राइस जाता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलने के चांसेस जो है 90% हो जाता है, और जिसके चलते हुए हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर सैंड के बारे में कि क्या यहाँ से हमें सैंड के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी अभी इस टाइम पे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो सैंड कैन बी लॉन्ग इन करंट प्राइस, बट यहाँ पर इस टाइम पे जैसे कि इतनी बड़ी अमाउंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई में अनलॉक होगा, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर एक अच्छा खासा अपवर्ड डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसका चांसेस जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है कि प्राइस हमें नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन होता हुआ दिखे। तो सैंड के अंदर आप ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो जोन है अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास सैंड के प्राइस हमें मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला है, इसी जोन के आसपास 7039, जब यहाँ पर प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर ले, यहाँ से हमें ब्रेक डाउन देखने को मिले, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, और उसके बाद इसी जोन के आसपास प्राइस के लिए हमें एक सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही। जब प्राइस इसी जोन को ब्रेक करेगा, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जब प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा तब आप जो है यहाँ पर इसी जोन रिटेस्ट पे आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेस्ट होगा आफ्टर दैट रिटेस्ट हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 5982 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बात है डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।